नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के सैकड़ों पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करके आज नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि राज्य में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 और राज्य के जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करके विभिन्न कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह पूंजी स्कीम चला रही थी, जिन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और जमाकर्ता ठगी पीड़ितों के जमा धन की वापसी का दायित्व आवेदन लेकर BDS एक्ट 2019 के तहत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दिया था। सरकार ने प्रत्येक कमिश्नर एवं जिलाधिकारी को जमा करना हित संरक्षण अधिकारी बनाकर ठगी पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने की बात कही। इसी में कार्यकर्ता भी रहा, पहले तो निवेशक रहा। निवेशक 3 साल तक लगातार रहा। जब हमको पैसा मिल गया समय से ब्याज सहित, फिर हमने सोचा क्यों ना बेरोजगार है तो रोजगार किया जाए इसमें। तो काफ़ी लोगों की वीडियो हमने देखा। बहुत सारे नायक, फिल्मी कलाकार और बहुत सारे IAS PCS अधिकारी ATM का फीता काट रहे हैं, एम्बुलेंस का फीता काट रहे हैं, तो मनोबल बढ़ गया। और जब देखा इस सिस्टम में, मीटिंगों में, सेमिनारों में कि भारत सरकार लिखा हुआ है, ATM लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, तो हमने जब गारंटी देखा कि भारत सरकार लिखा हुआ तो क्यों ना इसमें काम किया जाए, कि पहले से हमको पैसा मिल चुका था। जब काम करना शुरू किए, लगातार हम काम किए 2016 से आज 2025 चल रहा है, लेकिन 2024 26 नवंबर की रात में या 27 नवंबर की रात में सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऊपर से आती हैं कि मार्च तक हो सकता है पेमेंट हो जाए, लेकिन देखा गया काफ़ी सीनियर लोग जेल में जाते रहे, बड़े बड़े कलाकार लोग भी जेल में नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी FIR हुई। लेकिन हमको इसी बीच में जब संगठन मिला, तब इसके माध्यम से हम लड़ाई लड़ना शुरू किए। तब ये पता चला कि भारत देश में कोई भी कंपनी, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर भारत सरकार लाइसेंस देती है तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? सर, हम ये मांग कर रहे हैं जो बर्ड्स एक्ट कानून 2019 बना हुआ है, उसके तहत हम लोग का भुगतान पटल को खोल करके आवेदन लिया जाए, उसके बाद में भुगतान करवाने का कार्य ये सक्षम अधिकारी। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर रौनाही टोल प्लाजा पर एक महिला की आज गुंडागर्दी सामने आई। पति का आई कार्ड दिखाकर टोल प्लाजा पर गाड़ी छोड़ने का वह दबाव बना रही थी। बता दें कि उसका पति पुलिस में है। गाड़ी न छोड़ने पर सुपरवाइजर राजीव सिंह को उसने थप्पड़ भी दिया और उसका एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। पूरा मामला CCTV में कैद हुआ और काफी देर तक टोल प्लाजा पर महिला का तांडव चला। गाड़ी में कोई भी पुलिस वाला नहीं था। जबरन गाड़ी छोड़ने को लेकर के वह ड्रामा करती रही। काफी देर तक ये बहस चली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लड़के को एक लेडीज पीछे बैठी हुई थी, लड़के को एक आई कार्ड दिखाया पुलिस का। लड़के ने कहा कि सर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, तो उस महिला ने जो है कहा नहीं बैठे हैं, क्यों उनको छूट नहीं होती ज़बरदस्ती। लड़के ने कहा नहीं होता। उसके बाद उस औरत ने तुरंत ही गाड़ी से उतर करके बिना कुछ कहे उस हमारे लड़के को थप्पड़ मारा और ये उसकी मोबाइल उनके हाथ में लिए होते ये उसको तोड़ दिया। उसके बाद अभी भी लेन पे दबंगई कर रही है। ये हैं जो ये लोग आके यहाँ टोल पे दबंगई करते हैं, लड़कों के साथ बदतमीजी करते हैं। हम लोग जो है मजबूर है कि हम कुछ कर नहीं सकते। के हस्बैंड थे वो, आते ही उन्होंने जो है पुलिस का आई कार्ड जो है TC को प्रेजेंट किया और बताया कि जो है ये पुलिस का आई कार्ड है। और उनकी, हालांकि वो जो है इंस्पेक्टर साहब उसमें बैठे नहीं हुए थे, उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा हमारे पति। क्या ऐसा कुछ भी है, क्या गाइडलाइंस है कि जो गाड़ी पर अगर मान लीजिए कोई पुलिस में है बैठा रहे तो उसी को ही छूट मिलती है? क्या ऑन ड्यूटी अगर जो है तो उसको छूट है। अच्छा, तो उस गाड़ी पे कोई नहीं थी, महिला थी बस? महिला थी और एक ड्राइवर था। वो पति के जो है अपने आइडेंटिटी कार्ड को जो है मिसयूज कर रही हैं यहाँ पे। लड़के के पैसा मांगने पर जो है उन्होंने उसको थप्पड़ मारा और इस मोबाइल को, उसके मोबाइल को सुपरवाइजर के, जिसका नाम राजीव सिंह है, उसके मोबाइल को तोड़ दिया पटक के। क्या चाहते हैं आप? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि इस तरीके से जो है दुर्घटना जो है इस तरीके का जो है फिर भविष्य में ना हो टोलों पे। टोल जिससे हमारा गाड़ी आई है, पुलिस का कार्ड दिखा रही है मैम, इनका क्या नाम है, छूट है कि नहीं है।
हम वहाँ पहुँचे, मैम से मैंने पूछा कि मैम ये आपके हस्बैंड हैं क्या? तो कहे यहाँ पुलिस का कार्ड उन्हीं का था। तो उन्होंने हम पूछे कहाँ पे कार्यरत हैं? बताइए लखनऊ। तो हम कहे मैम इनको छूट नहीं है, वो रहते तो छोड़ देते हम। तो इन्होंने कहा तुम लोगों को बहका के चढ़ा के रखा गया है, तुम लोग छोड़ते नहीं हो, अभी तुम्हें बताती हूँ। मोबाइल इन्होंने निकाला वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। हम कहे आप क्यों वीडियो बना रही हैं? हम खुद ही बना ले रहे हैं वीडियो अभी आप। इसके बाद वो मोबाइल हमारा तुरंत उतर के मोबाइल हमारा छीन के पटक दी और हमको थप्पड़ मारे थे। पाक माह रमजान के विदा होने का वक्त आ गया है। कल यानी 28 मार्च को शुक्रवार को जुमे की अलविदा की नमाज अदा होगी। अलविदा को लेकर के शहर के विभिन्न मस्जिदों में आज तैयारियां पूरी हो गई। अलविदा की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। मरकजी जामा मस्जिद टाटसा में जहां कल 1:50 पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, वहीं नमाजियों के लिए ईदगाह पर बेहतर व्यवस्था की गई है। बता दें कि पुलिस अमन चैन के साथ जो दुआएं होंगी उसको शांतिपूर्वक निपटाने के लिए आज दिन भर लगी रही। कुल मिलाकर के अलविदा की नमाज कल अदा की जाएगी और इसी के साथ पाक माह रमजान के विदा होने का समय भी आ जाएगा। अब अलविदा की नमाज कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, हर साल होती है और परंपरागत तरीके पर जो कुछ तैयारियां की जानी थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अपना टाइम जिस टाइम से नमाज होती थी उस टाइम से शुरू होगी। मस्जिद के अंदर और बाहर के हिस्से में जहां कहीं जो कुछ जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का इंतज़ाम, साफ सफाई होती थी, वो सारी इत्तलात दे दी गई। कई मोहल्ले हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इत्मीनान से सारा काम है। अपील क्या रहेगी? अपील यह है कि लोग आपस में मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें। किसी तरह का कहीं कोई इख्तलाफ पैदा ना होने पाए। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ भाईचारे का पैगाम पहुँचे। क्या नाम है? मोहम्मद मुख्तार हसन कादिर। प्रदेश सरकार के 8 साल के उत्सव पर कांग्रेस ने आज तीखा हमला बोला। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने आज सरकार पर सीधा निशाना साधा। निर्मल खत्री ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों पर दबाव और ध्वस्त की गई मस्जिदों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। निर्मल खत्री ने कहा कि बीते 8 सालों में सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। मनरेगा में 100 करोड़ रुपए बकाया है, वहीं डीएपी की कालाबाजारी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश का 50% बजट बेकार जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संभल और कुशीनगर में मस्जिदें गिरा दी गईं। उन्होंने मोदी सरकार के अरब देशों को किट वितरण पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने यूपी सरकार पर अल्पसंख्यकों को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में उनके हिसाब से जो उनकी उपलब्धियां थी, पिछले दिनों उनका विवरण लोगों के सामने सारे चैनल चूंकि उनके बिल्कुल बिके हुए हैं, जिनके आप भी अंग हैं, उन चैनलों पर बड़ी धूम धड़ाके के साथ प्रकाशित कराया और अखबारों में भी छपवाया। लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है और वो जो सच्चाई उसके विपरीत है, उस सच्चाई को रखने का काम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक एक नेता की जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वो आप सब सम्मानित प्रेस के लोगों के माध्यम से ये बताए कि इन 8 सालों में क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, क्या क्या उनके द्वारा गलत बयानी की जा रही है और क्या क्या वास्तविक में सच्चाई है। उन्हीं चीज़ों को आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैंने रखा है। 8 साल में आगे
कई जो क्षेत्र होते हैं, एक सरकार का काम लोक कल्याण का है। हम अगर नौजवान से शुरू करें, राजेंद्र जी, जो नौजवान बेरोजगारी पिछले 8 वर्षों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा परीक्षाएं लीक हुई, परीक्षाएं नहीं हो पाई। जब परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी, हो पाएंगी तो आप रोजगार कहाँ से दोगे? गरीब वर्ग का रोजगार मनरेगा है। मनरेगा में 100 करोड़ रुपया सरकार का देय है, बकाया है गरीब मजदूरों को देने के लिए। आगे की बात तो जाने दीजिए। तो ये तो रही बेरोजगारी और नौजवान की बात। विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। सोहावल के तहसील कर्मी शिवम यादव की मृत्यु के बाद उनके परिजनों से आज उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि शनिवार की रात में शिवम की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और परिजनों ने एसडीएम सोहावल रहे अभिषेक सिंह पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने आज कहा कि परिवारजनों से मुलाकात करके उनसे संवेदना व्यक्त किया है तथा घटना की जानकारी ली है। शिवम की मौत का मामला असेंबली शासन प्रशासन में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश में दिन ब दिन गिरती जा रही है। केवल सरकार के लोग भाषण देते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था और खराब होती जा रही है। कि यहाँ के एसडीएम ने इस नौजवान लड़के को प्रताड़ित किया और इसके बाद इनका एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें तमाम प्रकार की संभावनाएं व्यक्त करनी की जा रही थी। इसलिए मैं आया इनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और सही जानकारी प्राप्त करने कि इसमें एसडीएम जो है किस स्तर तक इन्वॉल्व है। उनसे बात क्या बताया? अब वो बताया तो यहाँ भी बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो बताया मैंने जाना। अभी शासन में हम इस स्तर पर बात कर था। अगर सही होती तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो बोली वहाँ पुलिस ने एक नौजवान लड़के को मार डाला है। ये कानून व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है। केवल मौखिक भाषण हमारे सरकार के लोग देते हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा व्यवस्था और ख़राब होती जा रही है। कानून व्यवस्था इससे खराब कभी थी ही नहीं। भाजपा सम्मेलन से हमसे कोई लेना देना नहीं। उनका सम्मेलन उनको अपना प्रचार करने का है, लेकिन सम्मेलन किस बात का कर? महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, लोगों को अवसर मिला, रोजगार का नहीं मिला, कानून व्यवस्था। राणा सांगा पर बयान को लेकर सपा नेता व सांसद रामजी सुमन के बयान से आहत संगठनों ने आज पुतला फूंका। अयोध्या के पुलिस लाइन तिराहे पर जन्मेजय सिंह बाबा के नेतृत्व में पुतला फूंका गया। आक्रोशित लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।